वेलकम स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में आपने प्रश्नावली 2.2 को पूरा किया। इसमें शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित किया और एक द्विघात बहुपद को बनाने की विधि सीखी, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करके। आज हम आगे शुरू करने वाले हैं प्रश्नावली 2.3। जैसे आपने प्रश्नावली 1 में पढ़ा था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम में आपने क्या सीखा था कि जब हम किसी एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक से भाग करते हैं तो आपके पास एक भागफल आता है और एक शेषफल आता है, जिसको हम कैसे लिखते हैं। यहाँ पर लिखता हूँ मैं, क्या था उसमें कि a बराबर b गुणा क्यू जमा आर, यही था। a को b से अगर भाग करें तो ये आपके पास क्या आता है, क्वोशेंट, जिसको भागफल बोलेंगे, और ये आपके पास आता है रिमाइंडर, जिसको हम शेषफल बोलते हैं। तो ये जो एल्गोरिदम है, यही एल्गोरिदम अलजेब्रा में भी प्रयुक्त होती है। अलजेब्रा जो हमारे पास है, हम यहाँ पर चर और अचर के बारे में जब बात करते हैं तो इसमें भी ये प्रयुक्त होती है। इसका प्रयोग हम यहाँ इस प्रश्नावली में करना सीखेंगे। तो पहला प्रश्न है, देखिए कि विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके निम्न में px और gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। आपने क्या करना है, px को gx से भाग देनी है। px आपके पास ये दिया हुआ है, एक बहुपद है, ये x की घात 3 माइनस 3x की घात 2 जमा 5x माइनस 3, और gx है x की घात 2 माइनस 2। ये आपके पास प्रश्न नंबर 1 का पहला भाग है। हल करने के लिए हम देखेंगे, देखो सबसे पहले हमने देखना है कि क्या ये साधारण बिल्कुल सरल रूप में लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। तो सरल रूप क्या होता है बहुपद का, कि उसका जो चर है वो चर को घात के घटते हुए क्रम में लिखना होता है। सबसे बड़ी घात वाला पद पहले, उससे छोटी घात का, उससे छोटी घात का, और जो अचर पद है वो सबसे अंत में। और इसी प्रकार से gx भी होना चाहिए। अगर नहीं है इस प्रकार से तो आपने उसको बनाना है पहले, फिर उसको ऐसे ऐसे हम हल करेंगे। तो देखो gx को हमने यहाँ लिख दिया, भाजक है ये, और भाज्य जिसको भाग करनी है, डिविडेंड जिसको हम बोलते हैं, ये है x की घात 3 माइनस 3x की घात 2 जमा 5x माइनस 3। अब घात इस प्रकार के बहुपदों को भाग करने के लिए थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होता है कि यहाँ पर कितने पद हैं, देखिए 2, x की घात 2 माइनस 2 पद हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसका पहला पद। तो पहला पद क्या है, x की घात 3, इसका पद क्या है, x की घात 2। तो x की घात 2 को हम अगर x से गुणा करें तो x की घात 3 बनता है। तो हमने यहाँ पर x लिख दिया, ऊपर देखिए ये x है। x से हमने इन दोनों पदों को, यानी कि एक ही पद को गुणा करनी है, दोनों पदों को गुणा करनी है। x से x की घात 2 को गुणा किया तो x की घात 3 आया। माइनस 2 को गुणा किया, x गुणा माइनस 2 किया तो माइनस 2x आया। तो ये x वाले पद के नीचे लिखना है माइनस 2x। 2 पद आने, यहाँ 2 पद हैं तो यहाँ पर भी एक स्टेप में हमारे पास 2 पद आएंगे। तो अब हम माइनस कर, यहाँ पर क्या करना होता है, अब इसके बाद माइनस करना होता है, तो साइन बदल जाएंगे, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाता है। तो ये इसमें से ये माइनस करेंगे, 0 हो गया। इसके नीचे कोई भी पद नहीं था, इसको हमने ऐसे ही लिख दिया माइनस 3x की घात 2। ये 5x है, नीचे माइनस 2x आया था लेकिन अब ये प्लस बन गया, तो क्योंकि साइन चेंज हो जाता है इसलिए ये प्लस, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, जुड़ जाएंगे आपस में 7x। ज़बरदस्ती इसको हम माइनस से नहीं करेंगे, ये प्लस है ये भी प्लस है, तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, एक ही पार्टी की हो गई है। 7x माइनस 3x जैसे था वैसे ही नीचे आ गया। अब हमारे पास सबसे पहला पद क्या बचा, ये तो 0 0 है, लिखने की ज़रूरत नहीं है।
-3 x की घात 2। यहाँ x हमारे पास आ चुका है, यहाँ पर x की घात 2 -2। अब देखो 3x की घात 2, यहाँ x की घात 2, तो इसको हम -3 से अगर गुणा करें, -3 गुणा x की घात 2, तो आपके पास आएगा -3x की घात 2। माइनस गुणा माइनस जमा हो जाएगा, 3 दूणे 6, ये जमा का 6 आया। -3x की घात 2 जमा 6 आया। अब साइन बदलेंगे, प्लस माइनस से प्लस हो गया, प्लस से माइनस हो गया। ये प्लस का है, ये माइनस का है, एक प्लस का एक माइनस का, 0 हो गया आपस में, एक में से दूसरा माइनस हो गया। 7x जैसे था वैसे ही बच गया, और ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, दोनों माइनस माइनस के हो गए, तो 6 और 3 माइनस का 9 बच गया। तो शेषफल अब हमने कैसे पता लगा कि ये भी शेषफल है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुपद की घात कितनी है, 7x है, इसकी घात 1 है, और यहाँ पर इसकी घात 2 है। तो जब हमारे पास ये शेष की घात इससे छोटी हो जाए, इसकी घात से छोटी हो जाए, तब उसके बाद भाग होना बंद हो जाता है। तो इसके आगे हम इसको भाग नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब ये शेषफल अब बच जाएगा। तो भागफल आपके पास आ गया x - 3 और शेषफल आ गया 7x - 9। अगला प्रश्न देखेंगे, इसी प्रकार से है। देखिए px है x की घात 4 -3x की घात 2 जमा 4x जमा 5, और gx बराबर है x की घात 2 जमा x - x। हम देखते हैं यहाँ पर ये सरल रूप में नहीं है, ये सरल रूप में नहीं है, क्योंकि जो चर है वो बाद में है, अचर पहले है। तो ये पहले होना चाहिए, ये बाद में होना चाहिए। इसको हम ठीक करके लिखेंगे, gx बराबर कितना आएगा, x की घात 2, ये -x यहाँ आएगा, और +1 जो है वो बाद में आएगा। ये ठीक लिखा हुआ है। इसमें एक गैप है, x की घात 4 है और x की घात 2 है। x की घात 3 वाला पद इसमें है ही नहीं है, x की घात 3 वाला पद इसमें नहीं है। तो इसको वैसे अगले प्रश्न में मैंने आपको अलग तरीके से करवाया हुआ है, वहाँ से भी आप समझ सकते हैं, और उस तरीके से भी इसको आप कर सकते हैं। यहाँ पर हम डायरेक्ट इसको कैसे करेंगे, देखो gx जो था ये लिखा हमने, ये हमने यहाँ उतार दिया एज इट इज़, x की घात 2 -x जमा 1, इससे भाग करेंगे x की घात 4 -3x की घात 2 जमा 4x जमा 5 को। तो वही चीज़ सबसे पहला पद यहाँ देखेंगे, और सबसे पहला पद हम यहाँ देखेंगे। ठीक है, ये पहला पद है, और यहाँ पर ये पहला पद है, x की घात 2 है, यहाँ x की घात 4 है। यहाँ कितने पद हैं, 1 2 3 पद हैं। तो देखिए सबसे पहले हम x की घात 2 से ही इसको गुणा करते हैं, x की घात 2 गुणा x की घात 2, तो x की घात 4 बनेगा, यही चाहिए था हमें। अब ये x की घात जो 2 जो आया, इसको इससे भी गुणा करनी है, इससे भी गुणा करनी है, तो 3 पद बनेंगे। यहाँ देखो x की घात 2 गुणा -x किया तो -x की घात 3 आता है। इसको हमने साइड में लिखा क्योंकि यहाँ पर x की घात 3 वाला पद है ही नहीं है, इसको हमने साइड में लिख लिया। और x की घात 2 गुणा 1 किया तो आपके पास आया x की घात 2, तो ये इसके नीचे लिख दिया, x की घात 2 वाले पद के नीचे। समान पदों को हमने ऊपर नीचे लिखना होता है। अब देखो इसमें से ये माइनस होगा तो ये कट जाएगा, ये तो 0 हो गया, ख़त्म। घातांकों को हमने घटते क्रम में लिखना है, तो x की घात 3 साइन चेंज किए थे, ये प्लस हो जाएगा, माइनस का था ये प्लस का हो गया है। ये प्लस का होने पर x की घात 3 यहाँ आ जाएगा, और इसमें से ये माइनस करना है। लेकिन यहाँ देखते हैं कि ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का हो गया, दोनों ही माइनस के हो गए, तो ये जुड़ जाएंगे, ये बन जाएगा -4x की घात 2 जमा 4x है जमा 5 है, उसको वैसे ही लिख दिया। अब हमारे पास सबसे पहला पद क्या है, x की घात 3, यहाँ क्या है x की घात 2, तो x की घात कितनी बनानी है हमने, 3 है, कितनी 2, तो इसको x से गुणा करते हैं। सिर्फ हमने ये लिखना इतना, ये वाला x जमा का x, तो जमा का x जो लिया, इससे हमने इन तीनों पदों को गुणा करनी है। ठीक, x गुणा x की घात 2, x की घात 3 आया, x गुणा -x x की घात 2 आ गया, x गुणा 1 आपके पास आएगा x, x एकम x।
साइन बदलेंगे, ठीक है। बदल के जो रेड पेन से लिखे गए हैं ये बदले हुए साइन है, जो नीले पेन से लिखे हैं वो पहले के जो हैं साइन वही हैं। तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, ये प्लस से माइनस हो जाएगा। तो ये प्लस का, ये माइनस का, ये जीरो हो गया, ये माइनस का, ये प्लस का। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, 1x² माइनस 4x² आपके पास आया -3x², -3x की घात 2। ये जमा का है, ये माइनस का, 4x माइनस x, तो ये आया 3x और आगे जमा 5। अब हमें चाहिए -3x की घात 2, यहाँ है x की घात 2, तो -3 से गुणा करेंगे। देखो -3 गुणा x की घात 2, -3x की घात 2, माइनस गुणा माइनस प्लस हो गया 3x, माइनस गुणा प्लस, -3 एकम 3, ये आया। साइन बदल जाएंगे, ये माइनस से प्लस हो गया, ये प्लस से माइनस हो गया, ये माइनस से प्लस हो गया, ये जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, ये जमा का, ये भी जमा का, 5 और 3 8, तो शेषफल आ गया 8। भागफल x की घात 2 है जमा x माइनस 3, शेषफल आ गया 8। अगला प्रश्न देखते हैं, इसको और भी मैंने ज़्यादा सरल बना के करने की कोशिश की है। देखिए px है आपके पास x की घात 4 माइनस 5x जमा 6। देखो x की घात 4 है, अब उसके बाद x की घात 3 होना चाहिए, नहीं है। x की घात 2 होना चाहिए, वो भी नहीं है। फिर x की घात 1 तो है, और यहाँ है gx बराबर 2 माइनस x² है। तो इनको हमने पहले सरल करके लिख लेने हैं। px को क्या लिखेंगे हम, x की घात 4, अब x की घात 3 वाला पद नहीं है तो 0x की घात 3 लिख देंगे। x की घात 2 वाला पद नहीं है तो 0x की घात 2 लिख देंगे प्लस लगा के। आगे सिंगल x वाला है तो 5x, माइनस का 5x वैसे लिख दिया, प्लस 6। gx को हमने क्या करना है कि x की घात 2 जो है उसको पहले ले आए, तो ये माइनस जो है x के साथ लगा हुआ है, माइनस x की घात 2 जमा 2, इस तरीके से लिखा उसको, ठीक। तो इस तरीके से भी हम पिछले प्रश्न को भी इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो गैप था x की घात 3 नहीं था, उसको हम यहाँ पर डाल सकते हैं, बीच में एक पद बढ़ा सकते हैं, तो वो ये जो पद हमने साइड में लिखा था ये उसके नीचे आ जाएगा, फिर उसके नीचे तो वैसे ही चलेगा। अब हम gx को यहाँ लिख देते हैं और px को यहाँ लिख लेते हैं। पहला पद है x की घात 4 और यहाँ है माइनस x की घात 2 है। देखो माइनस का भी ध्यान रखना होता है, ये प्लस में है, ये माइनस में, इसका मतलब हमें चाहिए प्लस में है, माइनस में, तो माइनस गुणा माइनस करेंगे तभी प्लस बनेगा, प्लस का ही बनाना हमें। तो x की घात माइनस x की घात 2 है जमा 2, इसको माइनस x की घात 2 से गुणा किया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x की घात 2, x की घात 2, x की घात 4 हो गया, माइनस गुणा प्लस, माइनस x की घात 2 गुणा x की घात 2, तो 2x की घात 2, ये माइनस 2x की घात 2, ये x की घात 2 वाले पद के नीचे ही हम इसको लिखेंगे। देखो इसमें से ये माइनस हो जाएगा 0, ये है ही 0 है, इसको वैसे ही लिख दिया हमने, ये 0 था, ये बन गया अब माइनस से प्लस, तो प्लस का 2x² आपके पास बच गया। आगे माइनस 5x प्लस 6 जैसे है वैसे लिख दिया। दूसरा स्टेप इसमें करेंगे हम, क्या है यहाँ पर पहला पद जमा 2x की घात 2 प्लस 2x² है, इसको हम लिखेंगे, नीचे प्लस में 2x² ही चाहिए, तो इसको अगर हम -2 से गुणा करें, मल्टीप्लाई करें, तो प्लस 2x² आएगा, तो माइनस माइनस प्लस 2x², माइनस प्लस माइनस 2 2 ज़ा 4, ये 4 यहाँ देखो 6 के नीचे लिखा 4, इसके नीचे खाली रखा हमने क्योंकि x वाला पद तो है ही नहीं है, 2 पद थे 2 ही आएंगे। साइन चेंज करेंगे, प्लस से माइनस बन गया, ये माइनस से प्लस बन गया, तो ये तो बराबर है, और एक जमा का एक माइनस का 0 हो गया, -5x जमा ये 6 और 4 10 हो जाएगा, तो ये आपका शेषफल आ गया। भागफल आया -x की घात 2 -2 और शेषफल आ गया -5x जमा 10। इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो ये पहला प्रश्न था। इसी प्रकार से आपने प्रश्न नंबर 2 को भी हल करने की कोशिश करनी है। वैसे मैंने कर रखा है, इतना टाइम नहीं है, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, इसको अपलोड करना मुश्किल हो जाता है। थोड़ा सा आप देख सकते हैं वैसे कि आपने चेक क्या करना है इसमें दूसरे प्रश्न में कि बहुपद को
पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। कि पहले वाले से दूसरे वाले को आपने भाग करनी है और चेक करना है कि गुणनखंड है कि नहीं। तो अगर पूरा पूरा भाग हो जाता है तो गुणनखंड है, अगर पूरा पूरा भाग नहीं होता है तो गुणनखंड नहीं है। वैसे करेंगे जैसे पहला प्रश्न हम कर रहे हैं, वैसे हम भाग करके देखेंगे। अगर शेषफल 0 आया तो गुणनखंड है, अगर शेषफल 0 नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं है। दैट्स ऑल। तो प्रश्न नंबर 2 को आपने अपने आप हल करना है। वैसे मैंने कर रखा है यहाँ पर, लेकिन आप स्क्रीनशॉट लेकर भी इसको हल कर सकते हैं। वैसे तो देख सकते हैं कि प्रश्न नंबर 2 के 2 भाग किए हुए हैं। इन्हें आप खुद करने की कोशिश करेंगे, और अगर आपको फिर भी नहीं आते हैं तो आप टेलीफोनिकली या व्हाट्सएप के माध्यम से आप दोबारा से पूछ सकते हैं। तो इसके जो फोटोग्राफ्स हैं मैं आपको भेज दूँगा।